नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का बहुत ही रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आती है, बट ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को इस बात की जानकारी नहीं होती कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आरबीआई सिविल इंजीनियर कैसे बने। सो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपसे फुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आरबीआई में सिविल इंजीनियर्स के लिए किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, जिसे सिविल इंजीनियरिंग बीई बीटेक डिप्लोमा सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, और यदि आपको जॉब मिल गई तो आपको कुल कितनी सैलरी मिलेगी। सबसे पहले यदि हम पोस्ट की बात करें तो आरबीआई में यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसी आती है, और इस पोस्ट पर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा बीई बीटेक सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यदि बीई बीटेक है तो भी अप्लाई कर सकते हो, और यदि आपका डिप्लोमा है तो भी आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई थी। एज में छूट की बात करें तो ST/SC 5 ईयर, OBC 3 ईयर और PWD कैंडिडेट को 10 ईयर की छूट दी गई थी। और इसके साथ साथ यदि हम परसेंटेज की बात करें तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, यदि आप जर्नल या फिर OBC हैं तो मिनिमम आपका 65% होना चाहिए, और यदि आप ST/SC या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम 55% होना चाहिए। और यदि सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात करें तो आपका मिनिमम 55% होना चाहिए यदि आप जर्नल या फिर OBC हैं, और यदि आप ST/SC या फिर PWD कैंडिडेट में आते हैं तो आपका मिनिमम 45% होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए एक ऑनलाइन पेपर होता है। यदि आप इस पेपर को पास कर जाते हो तो आपको जॉब मिल जाती है, और यदि हम इस पेपर की बात करें तो 300 नंबर का होता है और 14 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश 50 नंबर का पूछा जाता है, और सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट पेपर होता है जिसमें आपसे 100 नंबर का सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिविल इंजीनियरिंग सेकंड सेक्शन में आपका सिविल इंजीनियरिंग सेकंड पेपर होता है जिसमें आपसे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से रिलेटेड 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ओवरऑल 200 नंबर का सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, 50 नंबर का आपका इंग्लिश होता है, और 50 नंबर में आपका जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होता है। सो यही आरबीआई जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए सिलेबस है। यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसी सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। सिलेबस के बाद यदि हम एक्सपीरियंस की बात करें, यदि आपका डिप्लोमा है तो आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यदि आपका सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है यानी कि बीई या फिर बीटेक है तो आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो यदि आप चाहते हैं कि आप आरबीआई जूनियर इंजीनियर बने तो कहीं से भी करके आप अपने अंदर 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखिए। जॉब मिलने के बाद यदि हम सैलरी की बात करें तो इंडिया के किसी भी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर इतनी ज्यादा सैलरी नहीं होती है। सो आपको 53,105 रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको ढेर सारे अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। सो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर उठ रहा होगा कि लास्ट टाइम आरबीआई जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसी कब आई थी। तो फरवरी 2021 में लास्ट टाइम इस पोस्ट पर वैकेंसी आई थी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए 500 लाइक का एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं, उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।